Hello everyone, so this is Pooja and I welcome you to all in this video. मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि पिछले 2 दिन पहले यूपीएससी 2022 का रिज़ल्ट आया एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी क्वालिफाई किया। एंड मैं स्पेशली उनकी बात करूँगी जो क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत टफ़ टाइम है उनके लिए, बट बी पॉजिटिव। आप अपने चारों तरफ पॉजिटिव चीज़ें इकट्ठा करो। ये मत देखो कि आपको कोई आके अगर ये बोल रहा है तुम कर नहीं पाए या जो भी है, बी पॉजिटिव। अगर नहीं हुआ है तो उसको भी एक पॉजिटिव वे में लेके स्टैंड करो कि नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम करेंगे यार। और हमारे पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने हर चीज़ को देखा है। मैं बात करूँगी अपने एक फ्रेंड की। वन ऑफ माई क्लासमेट, उसने एक साल, उसका फर्स्ट अटैम्प्ट था, अभी 2022 वाला उसका फर्स्ट अटैम्प्ट था। उसने इतनी मेहनत की, उसने खुद को हर चीज़ से कट कर लिया था। इवन उसने अपने मोबाइल फ़ोन में भी 20 to 25 कॉन्टैक्ट्स रखे थे। उसने खुद को इस तरह से इस तरह से उसने तैयारी की कि एक कमरे में बंद, ना वो कहीं गया ना आया, ना किसी से बोलना, किसी से कोई मतलब नहीं। उसने सिर्फ पढ़ाई की एंड 10-12 घंटे वो कंटिन्यूसली अपनी सीट पे बैठा रहता था, अपने टेबल पे बैठा रहता था। एंड उसको उसके पेन, सर्वाइकल प्रॉब्लम, बैक पेन, ये सब चीज़ें भी उसके साथ होना शुरू हो गई। पर उसने इस हद तक मेहनत की। उसने प्री क्वालिफाई किया, उसने मेंस क्वालिफाई किया, उसने इंटरव्यू फेस किया एंड एट द एंड मुझे उससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हो रही है कि उसका फाइनल लिस्ट में नेम ही नहीं था। इट इज़ वेरी हार्टफुल कि उसने तीनों फेज़ देखे हैं। उसने प्री भी क्लियर किया, उसने मेंस भी क्लियर किया, उसने इंटरव्यू भी फेस किया, उसने वो भी इंटरव्यू भी दिया उसने। एंड में देखते हैं तो उसका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है। सोचने वाली बात है। जब मैंने जिस दिन रिज़ल्ट आया तो मैं वेट करी थी कि शायद वो स्टेटस डालेगा, और मुझे इतना ट्रस्ट था कि उसका हो जाएगा क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है। वो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। मैं एक दिन देखती रही कि शायद वो स्टेटस डालेगा, बट कि उसको जिस फील्ड में जाना था उसको वो मिला या नहीं, बट उसने कोई स्टेटस नहीं डाला। फिर नेक्स्ट डे मैंने मैसेज किया उसको कि मैंने उसको पूछा कि व्हाट अबाउट योर रिज़ल्ट। तो उसका मुझे रिप्लाई आता है कि फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है यार, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर दूंगा। एंड उसको जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन मैं टॉपर्स के मॉक इंटरव्यू और वो सब मैं उस दिन वही देख रही। तो वो सब देख के मुझे इतना डिप्रेशन हो रहा था कि शायद मैं भी इस प्रिपरेशन में हूँ, मैं भी इस फील्ड में उतरी हूँ, क्या मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, मुझसे होगा नहीं होगा, क्या होगा, मैं क्या बोलूँगी सबको। अजीब तरह के क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे थे। मैं अजीब से एक ट्रॉमा में थी जिस दिन रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट किसी और का आया और टेंशन मुझे थी कि नेक्स्ट ईयर मेरे साथ भी ऐसा होना है, क्या ये मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। अजीब तरह से मैं सोच रही थी। एंड जब मैंने उसका मैसेज देखा और जब मेरी उससे बात हुई तो मैं हैरान रह गई कि कोई बंदा जिसने तीनों फेज़ क्लियर देखे हैं, तीनों फेज़ देखे हैं, एंड वो तीनों फेस करने के बाद उसका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है और वो इतना पॉजिटिव है। ही सेड कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर से दूंगा यार, क्योंकि उसने अभी 28 मई को एग्ज़ाम है बट उसने अभी फिल नहीं किया था। और तो वो बोल रहा है कि अब मैं नेक्स्ट ईयर दोबारा से दूंगा। इतना वो पॉजिटिव होता है, मुझे पता है, बहुत दुख होता है। आप किसी चीज़ को इतना टाइम दे रहे हो, इतना पढ़ रहे हो, और एंड में रिज़ल्ट आप अपना पूरा 100% दे रहे हो, बट आपको रिज़ल्ट वैसा नहीं मिल रहा है जैसा चाहिए हमें। कोई बात नहीं, मैं इतना ही बोलूँगी कि फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। हम जब फेलियर्स फेस करते हैं तो हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं। अब अगर
कोई ऐसा है आप में से भी जो मेरी वीडियो देख रहा है जो क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि 2-3 दिन अजीब सा दुख होगा, आप अजीब सा बिहेव करोगे, बुक्स देखने को मन नहीं करेगा, नहीं मन करेगा कि हम पढ़ाई करें, बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ऐसे मन करेगा कि नहीं अब देखना ही नहीं है, इतना पढ़ा तब भी नहीं हुआ। ऐसे नहीं, आपको अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। आपको अपने चारों तरफ जो पॉजिटिव लोग हैं बस आपको उनकी गैदरिंग में रहना है। 2-3 दिन डिप्रेशन हुआ कोई बात नहीं, आप निकलो, उस जगह से निकलो, थोड़ा बाहर घूमो फिरो, रिजल्ट ये सब बंद करो, मत देखो ये सब चीज़ें। एंड एक ब्रेक लो, मैं बोलती हूँ 1 वीक का ब्रेक ले लो, 10 दिन का ब्रेक ले लो। बट अगेन नेक्स्ट ईयर, जो इस साल जिन्होंने भरा होगा वो तो 28 मई को, तो वो तो पॉजिटिव रहें कि अभी तो कल 1 दिन के बाद पेपर है, तो वो तो उस चीज़ के लिए तैयार रहें और उस डिप्रेशन को अपने माइंड से निकाल दें, किसी भी तरह से निकालें, क्योंकि आप खुद ही हैं जो खुद को खुश रख सकते हैं और खुद का सहारा बन सकते हैं। देयर इज़ नो वन हु कैन कम टू यू एंड आपको मोटिवेट करेगा, हाँ जी निकलो इस ट्रॉमा से। कोई आपको आके बोलेगा भी ना तो भी वो मन मन में खुश हो रहा होगा कि अच्छा है इसका नहीं हुआ। तो अपना सहारा खुद बनो, खुद को किसी चीज़ को ना अपनी कमजोरी मत बनने दो। हर चीज़, चाहे कुछ भी आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी चीज़ को अपनी कमजोरी मत बनने दो। अगर होता है तब भी ठीक है, नहीं होता है तब भी ठीक है। हमेशा एक अल्टरनेट ऑप्शन रखो अपनी लाइफ में, मैं तो आपको यही बोलूँगी। एंड बी पॉजिटिव। एक डेढ़ हफ्ता लो, हर चीज़ से ऑफ ले लो, कट कर दो, ये बुक्स बंद कर दो, मत देखो, फ्रेश हो जाओ, घूमो फिरो, कहीं आपका मन करता है वो जो फ़ोन चलाने को मन कर, जो चीज़ करने को मन करता है आप वो चीज़ करो, शॉपिंग कर लो, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो या आपका ध्यान इस चीज़ से हटे, आप वो काम करो। बट फिर एट दी एंड आपको पता है कि नेक्स्ट जो अभी 28 मई को दे रहे हो वो तो जाएंगे देने, वो उसके लिए तैयार हो जाएं। एंड जो नेक्स्ट ईयर जो अभी नहीं दे रहा है फिर वो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2024 में भी 26 मई आई थिंक डेट रिलीज़ होगी, 26 मई को अगेन प्री एग्जामिनेशन है। तो खुद को फिर से, अब आपके पास एक्सपीरियंस है, अब आप उस फेज़ पे नहीं हो कि आपको कुछ पता नहीं है, आप एक स्टेप क्लियर कर लोगे, आपको दूसरे का पता नहीं है, दूसरे में क्या होगा, तीसरे का पता नहीं है। आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि आप एक डायरी लो और आप देखो कि अगर मुझ में कमी रही तो कहाँ रही। अपनी सारी कमियाँ एक डायरी पे लिखो और फिर उन पे काम करना शुरू करो, अपनी कमियों पे काम करो। आपने पढ़ा है, आपको नॉलेज है, आपके पास हर चीज़ है, नो डाउट, बट आप ये देखो कि कमी कहाँ रही। आपने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है, एग्जामिनेशन में आप बैठे हैं, आपको पता है कि आपने क्या प्रॉब्लम वहाँ पे फेस की है या आपको कहाँ डिफ़िकल्टी फील हुई। तो आप खुद की कमियाँ लिखो और उन पे काम करना शुरू करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी कमियों पे काम करेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आप मतलब टॉप रैंक में होंगे। कितने दिन हताश होंगे आप, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यार कोई बात नहीं, नहीं हुआ इस टाइम, नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम होगा, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम करेंगे। देखो यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन ऐसा है कि इसमें आपकी एज भी मैटर करती है, आपके अटेम्प्ट्स काउंट होते हैं। कोई बात नहीं, आपके पास जितने अटेम्प्ट हैं आप वहाँ तक तो कोशिश करो, हम कोशिश ही कर सकते हैं। हम मेहनत, कड़ी मेहनत और कोशिश, ये 2 ही हथियार हैं हमारे पास, बाकी भगवान पे छोड़ दो। अगर हुआ तब भी अच्छा, अगर नहीं हुआ तब भी अच्छा। एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो है वो दुनिया भर की नॉलेज अपने दिमाग में लेके चलता है। आप इस चीज़ को गांठ मान लो। अगर आप इस चीज़ को, यूपीएससी को अपने 4 साल, अपने 5 साल दे भी रहे हो तो आप एक ऐसा इंसान हो जिसके पास हर तरह की नॉलेज, आप इतना कैपेबल हो कि कोई आपकी कैपेबिलिटी पे उंगली नहीं उठा सकता। कोई, आपके पास इतनी नॉलेज है कि कोई नॉर्मल क्या, कोई एजुकेटेड आदमी भी आपके साथ compete नहीं कर सकता। सो बी पॉजिटिव एंड नेक्स्ट ईयर की डेट आ गई है, उसके लिए खुद को तैयार करो। एंड जो कल 28 मई को अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट।
एंड बस मैं यही बोलूँगी कि मोटिवेट रहो, खुद का सहारा खुद बनो। कोई नहीं आएगा आपके पास आपको हिम्मत देने, या अपने आप को ऐसा बनाओ हिम्मत कि कोई आपके पास आए और आप ऐसी सहानुभूति जताए कि हाँ कोई बात नहीं, ऐसा वैसा। खुद को खुद तैयार करो। किसी एक अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम भी है तो उसको भी अपनी कमज़ोरी मत बनने दो। अगर आप तैयारी करें तो उस अपनी जर्नी को भी इंजॉय करो हर दिन को। अगर होगा अपने, मैं बोलती हूँ कि खुद को हमेशा नेगेटिव चीज़ के लिए पहले तैयार रखो। जो भी बुरा होना है या जो नेगेटिव रिजल्ट होते हैं उसके लिए खुद को पहले तैयार रखो। सॉरी, उसके लिए खुद को पहले तैयार रखो कि अगर हो गया तब तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तब भी देखेंगे यार, कोई बात नहीं, इट इज़ लाइक दैट। और मैं यही बोलूँगी कि जो कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 28 मई को, उनको वेरी वेरी ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अच्छे से कीजिएगा। अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना फ़ोटोग्राफ और अपना ब्लैक पेन है ना, ये चीज़ें ले जाना मत भूलिएगा। और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट, अपनी वॉच साथ में ज़रूर लेके जाइए, पर कोई भी जैसे डिजिटल चीज़ें हैं ऐसा कुछ मत ले जाइएगा, तो वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है। अपनी एक सिंपल नॉर्मल सी आप वॉच ले जा सकते हैं, वो ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि टाइम का हमें एग्ज़ाम में बहुत ध्यान रखना होता है। हमारे पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात और कि अगर आपका 9:30 बजे पेपर है तो मेक श्योर कि आप जो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है आप 9 बजे वहाँ पहुँच जाएं। आधा घंटा आप कोशिश करें कि आधा घंटा पहले आप पहुँच जाएं और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें। तो इसके साथ अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। एंड मैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, मैं उनको इतना ही बोलना चाहूँगी कि खुद को पॉजिटिव चीज़ों से सराउंड करो। जो भी आपको लगता है कि ये आप नेगेटिविटी फैला रहा है या इसकी बातें आपको दुख देती हैं, अच्छी नहीं लगती, आपको अजीब से ट्रॉमा में, अजीब से फेज़ में ले जाती हैं, उस आदमी से कट कर लो खुद को। पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव सा इन्वायरमेंट अपने चारों तरफ क्रिएट करो। या जो आपको बहुत तंग करते हैं ना, उनको तो आप ऐसा बोलना शुरू कर दो कि बस अब तो मैं तैयारी करूँगा ही नहीं। पर उन लोगों को बताओ भी मत कि आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में। आप उनको बोल दो कि बस अब और कुछ देखेंगे और ये नहीं करना। और जब तक अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाए तब भी किसी को मत बताओ, मेंस हो जाए तब भी किसी को मत बताओ। जब तक आपका इंटरव्यू हो जाए, जब रिजल्ट आए तब सारे खुद ही देख लेंगे, तब बताओ। क्योंकि भाई किसी की नज़र बहुत बुरी होती है। कोई नहीं चाहता, आपके सगे संबंधी ही नहीं चाहते कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए। वो सामने आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, पर एक उनके अंदर जो नेगेटिविटी होगी वो इफ़ेक्ट करती है। तो हताश नहीं होना है। हमें इस बार नहीं हुआ, भगवान ने हमारे लिए कुछ और अच्छा और बड़ा सोचा होगा, तो उसके लिए खुद को तैयार करना है। और ऐसे भी तो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 साल लगाए हैं, 6-6 साल लगाए हैं, पर वो नहीं कर पाए। तो हमने उनको देखना है, उनको नहीं देखना जिन्होंने कर लिया या फिर अजीब सा डिप्रेशन होता है। हमने उनको देखना है, उनसे सीखना है कि वो देखो। अब मैंने अपने फ्रेंड की आपको बात बताई, तो वो इतना पॉजिटिव है कि उसकी ये बात सुन के कि मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा, मेरा सारा डिप्रेशन ख़त्म हो गया। अगर अब मैं कल को एग्ज़ाम देती हूँ और मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो मैं प्रिपेयर हूँ कि होता है ऐसा भी यार। अब वो उसने यही बोला कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं इस पे काम करूँगा, मैं देखूँगा कि मेरी गलतियाँ कहाँ रही और मैं अपनी गलतियों पे काम करूँगा और नेक्स्ट ईयर फिर से इस एग्ज़ाम को दूँगा। ये पॉजिटिव स्पिरिट हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुछ बहुत सारी नेगेटिविटी स्टूडेंट्स अपने दिमाग में लेके चलते हैं और वो चीज़ें फिर उनसे टॉलरेट नहीं होती हैं। आपको ऐसे नहीं बनना है, बी मैच्योर। जो हुआ तब भी ठीक, नहीं हुआ तो फिर यार नेक्स्ट ईयर तो है ही। एक साल नहीं पता चलता, बिल्कुल भी पता नहीं चलता टाइम का। आप तैयारी फिर से करने लगोगे, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि टाइम कब ख़त्म हो गया। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड तैयार हो जाओ, हमें नेक्स्ट ईयर फिर से अपीयर होना है। थैंक यू।